तीखा पास्ता चाउमीन खाने वाला ससुराल। नेहा की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। नई नई शादी के बाद हर लड़की की तरह वह भी ससुराल में अपने नए रिश्तों को समझने और निभाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह एक समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन उसे अपने ससुराल के तौर तरीकों को समझने में थोड़ा समय लग रहा था। उसका मायका एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जहां खाने पीने में सादगी थी। उसकी मां हमेशा हल्का और कम मसाले वाला खाना बनाती थी, जिससे खाने का असली स्वाद बना रहे। दूसरी ओर उसका ससुराल खाने पीने के शौकीनों का घर था। यहाँ मसालेदार, तीखा और चटपटा खाना रोजमर्रा का हिस्सा था। नेहा को खाना बनाना पसंद था, लेकिन उसे तीखा खाना बनाने की आदत नहीं थी। जब उसने पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ खाना खाया, तो उसकी सासू माँ ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर में तो बिना तीखे और मसालेदार खाने के मजा ही नहीं आता। नेहा ने सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा कि उसे भी अब इसी स्वाद की आदत डालनी होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी यह नई सीख एक मजेदार घटना का रूप ले लेगी। एक दिन सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अब तू घर की बहू है और बहू का पहला खाना घर में सबको याद रहना चाहिए। कल तेरी पहली रसोई है, तुझे कुछ खास बनाना होगा। नेहा ने घबराते हुए पूछा, माँ, क्या बनाना चाहिए? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जो चाहे बना, बस इतना याद रखना कि खाना चटपटा और तीखा होना चाहिए, वरना किसी को मजा नहीं आएगा। नेहा थोड़ी परेशान हो गई। उसे मसालेदार खाना बनाना आता तो था, लेकिन इतना तीखा बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने सोचा कि वह अपने पति रोहन से सलाह लेगी। रात को जब रोहन कमरे में आया, तो नेहा ने उससे पूछा, सुनो, मुझे पहली रसोई में क्या बनाना चाहिए? रोहन ने थोड़ा सोचा और फिर चहककर बोला, अगर सबको खुश करना है तो तीखा पास्ता और चाउमीन बना दो। ये सबको पसंद है, बस ध्यान रहे कि मिर्च मसाले भरपूर डालना। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में शंका थी, क्या वह इतना तीखा बना पाएगी? उसने सोचा कि वह इंटरनेट से कोई बढ़िया रेसिपी देख लेगी और अपने ससुराल वालों को खुश कर देगी। अगले दिन सुबह ही नेहा ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पास्ता उबाल लिया, ताज़ी सब्जियां काट ली और चाउमीन के लिए नूडल्स तैयार कर लिए। फिर उसने इंटरनेट पर एक मसालेदार रेसिपी देखी और पूरी शिद्दत से मसाले डालने लगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा और बस और थोड़ा हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, ताकि तीखापन और बढ़ जाए। अरे हाँ, चिली फ्लेक्स भी हैं, चलो इसे भी डाल देती हूँ। गरम मसाला और चाट मसाला भी डाल दूं तो स्वाद और अच्छा आएगा। इस तरह नेहा ने पास्ता और चाउमीन में इतने मसाले डाल दिए कि उसकी खुद की आंखों में पानी आ गया। लेकिन उसने सोचा, ससुराल वालों को तीखा पसंद है, तो यही सही रहेगा। जब खाना बनकर तैयार हुआ, तो पास्ता और चाउमीन की महक पूरे घर में फैल गई। सासू माँ ने खुश होकर कहा, वाह, खुशबू तो गजब की आ रही है, लगता है कि मजा आने वाला है। नेहा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। दोपहर का समय हुआ और पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया। नेहा ने बड़े प्यार से सबको पास्ता और चाउमीन परोसा। सबने पहला निवाला मुंह में डाला और फिर, हाय राम, सासू माँ की आंखों से पानी निकल आया। बचाओ! ससुर जी ने तुरंत पानी का गिलास उठाया। रोहन का मुंह जलने लगा और देवर ने खांसते हुए कहा, भाभी, ये पास्ता है या आग का गोला? पूरा परिवार तीखेपन से बेहाल हो गया। किसी की नाक बहने लगी, किसी की आंखों में आंसू आ गए,
और किसी ने जल्दी से दही खाने के लिए मांग लिया। नेहा घबरा गई और डरते डरते बोली, मुझे लगा कि आप सबको तीखा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दी। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, तीखा पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिर्च से हमारी आत्मा तक जल जाए। रोहन भी हंस पड़ा। नेहा, तुमने पास्ता नहीं बल्कि मिर्ची बम बना दिया है। पूरा परिवार हंसने लगा और नेहा की घबराहट भी धीरे धीरे दूर हो गई। थोड़ी देर बाद जब सबका मुंह ठंडा हुआ, तो सासू माँ ने प्यार से नेहा का हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में गलती हो जाती है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना कि तीखापन स्वाद में हो, तकलीफ में नहीं। ससुर जी ने भी हंसते हुए कहा, आज से जब भी तीखा खाना खाएंगे, ये किस्सा जरूर याद आएगा। रोहन ने मजाक में कहा, नेहा, अब से मैं तुम्हें स्पाइसी क्वीन कहूंगा। सब हंस पड़े और नेहा को महसूस हुआ कि ससुराल का असली मतलब प्यार और अपनापन होता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन रिश्तों की मिठास वही होती है जो हंसी मजाक और मस्ती से बनी रहती है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं। हंसी मजाक और अपनापन से हर गलती को सुधारा जा सकता है। सबसे जरूरी ये है कि परिवार में प्यार और समझ बनी रहे।